क्वेश्चन में कहता है कि एक्स वाई जेड आर पार्टनर इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट रेशियो 5:3:2 का है, यानी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो का मतलब पीएसआर दे दिया आपको, जिसे हम पीएसआर भी कह देते हैं। तो आपको पीएसआर दे दिया, दैट इज आपका 5:3:2 है ना। द फिक्स कैपिटल 3 लाख, 2 लाख, 1 लाख, फिर से ध्यान देना कौन सा कैपिटल है, फिक्स है, 3 लाख, 2 लाख और 1 लाख रिस्पेक्टिवली। फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2023 इंटरेस्ट वाज टू बी क्रेडिट 10% इंस्टेड ऑफ 8%। तो यहां पे एक शब्द है इंस्टेड, यहां पे एक शब्द है, एक तो 10% गिवन है और उसके आगे लिखा हुआ इंस्टेड और 8% लिखा हुआ है। तो अब इसके अंदर थोड़ा कंफ्यूजन हो जाता है बच्चों को, तो मैं समझा दूं। इंस्टेड के बाद वाला हमेशा सही होता है और इंस्टेड से पहले वाला गलत होता है। यानी हमें इंटरेस्ट देना चाहिए 8%, लेकिन दे कितना दिया होगा, 10%। तो अब यहां पे देखिए सिंपल सी बात, अगर मैं लिखता 6 और परसेंट और इंस्टेड मैं लिखता 8%, तो इसका मतलब क्या होता, ठीक है, समझ में आ रहा है। अब यहां पे दो तरीके से इस सवाल को निपटाया जा सकता है, वो मैं दोनों बता दूंगा। पहले तो भैया हम इसकी बात करें तो हमें दे कितना दिया है और देना कितना था, तो पहले जो हमने दिया है वो गलत है ना, तो वापसी ले लो। दो नहीं, आप दो से भी कर सकते हो, लेकिन मैं दोनों से करके दिखा दूंगा, ठीक है, जो सूटेबल है। पहले मैं 10% आपको दिया है ना, तो सीधा सीधा चलते हैं, अभी सीख रहे हैं ना हम, तो 10% दिया तो हम 10 आपसे वापसी ले लेंगे, फिर 8 आपको दे देंगे। समझ में बात। तो मैं दोनों तरीके से करूंगा, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, या फिर ऐसा अगर आपको समझ में आ रहा है तो मैं कर देता हूं। देखो 2% हम वापसी ले लें, सीधा बात बन जाएगी, समझ में आ जाएगा। तो 2% हम इससे वापसी ले लेंगे, 2% वापसी ले लेंगे, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टेकन बैक। अब 2% आपको कैपिटल जैसा सवाल में दे ही रखा है, 3 लाख का 2% वापसी लेंगे, यानी इसका कैपिटल डेबिट 6000 और 2 लाख का और 1 लाख, तो 2000 और 1000, यही है ना, क्या गलत निकाल दिया। 3 लाख का 2% 6000 और 2 लाख का 4000 हो जाएगा मैंने, और यहां 2000, ठीक है। अब हम चले जाएंगे, ये कौन है सर, ये एक्स है, और ये कौन है सर, वाई, और ये है जेड। अब हम कहां चले जाएंगे, फर्म के अंदर। अब फर्म के अंदर जाएंगे तो वेरी सिंपल, फर्म के अंदर अगर यहाँ डेबिट 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 है, फर्म में क्रेडिट हो जाएगा, तो 10,000 फर्म में क्रेडिट हो जाएगा। अब फर्म का डिफरेंस निकाल लेंगे साहब, ये 10,000 इधर और 10,000 इधर, और फर्म में डेबिट साइड में आ गया 10,000। अब ये 10,000 ये हमारा प्रॉफिट होता है, या डिस्ट्रीब्यूशन जो भी करना है करेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन होगा, और ये वाला जो निकलता है ना, ये डिफरेंस होता है, जिसको हम बैलेंसिंग फिगर कह सकते हैं, और ये हमेशा प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बांट दिया जाता है। अब बांटा डेबिट में भी जा सकता है और क्रेडिट में भी बांटा जा सकता है, डिपेंड करेगा निकला किधर। इसमें कहां निकला है, डेबिट में, तो हम इसको बांट देंगे क्रेडिट में। डेबिट में निकला है ना, तो बांट देंगे क्रेडिट में। तो 5, 3 और 2 में तो 5000 आ जाएगा, 3000 आ जाएगा और 2000 आ जाएगा। अब टोटल करके देखते हैं सर, टोटल करें तो 6000, 5000। देखा जाए तो यहां पे डेबिट साइड में 1000 है, यहां देखा जाए तो 2000 और 3000, तो यहां क्रेडिट साइड में, और इधर तो बराबर हो गया मामला, तो यहां कुछ आएगा ही नहीं, तो इसका कोई रोल ही नहीं रहेगा जर्नल एंट्री में। तो अब सिर्फ इन दोनों के बीच में जर्नल एंट्री होगा। तो अब इसे डेबिट करना है तो हम करेंगे एक्स करंट अकाउंट, अकाउंट डेबिट टू वाइज करंट अकाउंट, और ये आ गया अमाउंट हमारा 1000 रुपए, ठीक है। बीइंग आपको बता दिया है पास्ट एडजस्टेड एंट्री पास, ठीक है, नोट करिए। चलिए, हाँ गड़बड़ी है ना, नहीं 12 नहीं होगा, यहां पे 4000 होना था, मैंने पहले 2 करा फिर 4 हो गया, चलो कोई नहीं, 6, 4, 10 और 2, 12, कोई बात नहीं, पता चल गया।
12, क्योंकि ये 2% सब दिमाग से निकल गए। 12, क्योंकि कॉन्सेप्ट तो गलत नहीं था हमारा, फिर भी कहूं कैसे गलत आ रहे हैं। तो 12,000 को किस रेशो में बांटना है? 5, 3, 2, तो 12, 6,000। अब बराबर आ गया, 12 तिया 12 24 3600, अब आ गया ना, और ये 2400। ठीक है, चलो ये 0 कुछ नहीं होगा, 3600, 4,400 डेबिट, तो y का डेबिट हो जाएगा ना, और z क्रेडिट हो जाएगा, और अमाउंट भी हो जाएगा 404। ठीक है, वो एक जगह देखो मिस्टेक करने की वजह से पूरा गलत हो गया। 2400, 2000 और क्रेडिट है 400, ये ऐसे नोट करो। ठीक है, करिए। सिचुएशन नंबर 1, नंबर 1 सिचुएशन है जहां पे वेयर प्रॉफिट नॉट गिवन। 3 ही सिचुएशन बनते हैं इसमें, इसको मैं अलग अलग कैटेगराइज अगर आप अच्छे से रिमाइंड कर ले तो कोई दिक्कत ही नहीं आई। तो इस सवाल में अगर देखा जाए ना 53 में कहता है पी एंड क्यू पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट रेशो इक्वली, ये अपना प्रॉफिट शेयर रेशो बराबर बांटा करते थे। द फिक्स कैपिटल, अब देखो ध्यान देना, कैपिटल कौन सा है? फिक्स है, 1,00,000 और 50,000। द पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10% पर एनम फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2016। प्रॉफिट ऑफ द फर्म डिस्ट्रीब्यूशन विदाउट प्रोवाइडिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कहने का मतलब है कि इसने प्रॉफिट तो बांट लिया लेकिन विदाउट प्रोवाइडिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। एरर तो कर दिया। अब 2 ही पार्टनर है तो सबसे पहले हम टेबल बना लेंगे, एडजस्टेड टेबल जिसे बोल देते हैं। अब यहां पे प्रॉफिट है नहीं तो एक सवाल तो मैं करके दिखाऊंगा, एक क्या मैं सारे सवाल कर दूंगा, धीरे धीरे फटाफट तो हो जाएंगे। कॉलम में 3 कॉलम, अब जितने पार्टनर उतने कॉलम बनाने पड़ेंगे और लास्ट रहेगा फर्म। ऊपर क्या लिखना है? पास्ट एडजस्टमेंट टेबल, टेबल कह लो, वर्किंग नोट कह लो, और यहां पे पी क्यू और फर्म। ठीक है, ये डेबिट, और यहां पर्टिकुलर। तो साहब यहां पे प्रॉफिट वगैरह तो दे नहीं रखा, सिर्फ दे रखा है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपने दिया ही नहीं। तो आपको सही करने के लिए क्या करना चाहिए? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल गिवन, यानी दे दे। ठीक है, अब यहां पे देखिए 50,000 और 1,00,000, तो 10,000 रुपए इसको देंगे तो इसका अकाउंट 10,000 क्रेडिट हो जाएगा 1,00,000 का, और इसका 5,000 क्रेडिट हो जाएगा। अब दोनों को जोड़ के फर्म के लिए देख लेते हैं। तो भैया इन दोनों के लिए क्रेडिट है तो फर्म के लिए 15,000 रुपए का खर्चा है। ठीक है, फर्म वाले का हम क्या करते हैं? डिफरेंस ले लेते हैं। साहब फर्म वाले का डिफरेंस देखा जाए तो 15,000 इधर टोटल आएगा, और यही टोटल इधर पहुंच जाता है 15,000। इधर कुछ माइनस करने के लिए है नहीं, तो डिफरेंस भी क्या आ जाएगा? 15,000। और जो भी कभी भी डिफरेंस आएगा ये आएगा करेक्ट प्रॉफिट। करेक्ट प्रॉफिट, हमेशा इसको लिखना है करेक्ट प्रॉफिट या राइट प्रॉफिट या प्रॉफिट शुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड, कुछ भी शब्द लिख दो आप, क्योंकि है तो वर्किंग नोट ये। अब बोला गया कि कैसे बांटना है? बराबर में बांटना है। बराबर में बांटना है तो भैया बराबर बराबर 2 पार्टनर में बटेगा, तो इसका क्रेडिट है तो फर्म पार्टनर्स का डेबिट में चला जाएगा, इसका क्रेडिट है तो पार्टनर्स का किस में चला जाएगा? 7,500। अगर इधर डेबिट होता तो क्रेडिट जाता, सिंपल सा रूल रखना, और 7,500। नाउ अब टोटल कर लेते हैं। ये क्या है हमारा? 10,000, ये क्या है? 75, ये क्या है? 70, और ये क्या है? 5,000। अब चेक करते हैं सर, यहां पे ना क्रेडिट आ रहा है और क्रेडिट में आ रहा है 2,500 रुपए का डिफरेंस, और यहां पे डेबिट आ रहा है, डेबिट में आ रहा है 2,500 रुपए का डिफरेंस। तो जर्नल एंट्री अगर मेरे से पूछते हो तो सर एक डेबिट और इसी डेबिट हो जाएगा क्यू, तो क्यू का क्या कर लेंगे? करंट अकाउंट करेंगे ना यहां पे, और 2 पी का भी करंट अकाउंट।
और ये भी 2500 से। बीइंग पास्ट एडजस्टेड एंट्री पास्ट एडजस्टेड पास्ट नोट करिए। अगर हमारे पास कोई चीज आ रही होती है तो वो डेबिट, कुछ जा रहा नहीं, किसने बोला? हमारा मतलब पार्टनर या फर्म? तो वही ना, मतलब कि अगर हमारे पास कुछ पार्टनर या फर्म? हमारा आप किसको बोल रहे हो? आप क्या बन के पूछ रहे हो? पार्टनर बन के पूछ रहे हो या फर्म बन के पूछ रहे हो? बढ़ के वो करेंगे, तो अगर हमारे पास कुछ आएगा डेबिट होगा। फर्म के पास नहीं, फर्म के पास डेबिट का मतलब खर्चा होता है, दोनों के ही पास। सिंपल सी बात है, अगर पार्टनर्स के पास भी कुछ आना है तो क्रेडिट हो जाना है, और फर्म के पास भी आएगा तो प्रॉफिट क्या होता है? ऑल प्रॉफिट एंड गेन, गोल्डन रूल पढ़ा था। हाँ, डेबिट होता है, वो रिसीवर होता है। वो कहाँ चलेगा? यहाँ नॉमिनल अकाउंट में आप रियल अकाउंट का रूल कैसे लगा रहे हो? वो रियल अकाउंट का रूल है, डेबिट द गिवर क्रेडिट रिसीवर। यहाँ ये अकाउंट कौन सा है सर? ये नॉमिनल अकाउंट है, खर्चे और इनकम का अकाउंट है। ये एसेट्स थोड़ी है यहाँ पे कोई भी। हाँ, अगर डेबिट क्रेडिट में बसता है तो डेबिट में बढ़ जाएगा, और अगर क्रेडिट डेबिट में बसता है तो क्रेडिट में बटेगा, और वो भी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बटेगा। ठीक है, जल्दी जल्दी आप नोट करिए। तो एक और सवाल देखते हैं। देखिए, पास्ट एडजस्टमेंट थोड़ा सा लास्ट क्लास में हिंट दिया था, जल्दी जल्दी में थे, अब बिल्कुल शुरू से कर रहे हैं, लास्ट क्लास का कोई लेना देना नहीं है। ठीक है ना? पास्ट एडजस्टमेंट, पास्ट मतलब आपका कोई आपने पुराने वर्क में मिस्टेक किया हो, उसके लिए अब एडजस्टमेंट करना होगा, और एडजस्टमेंट जो करना होगा वो करना होगा थ्रू कैपिटल अकाउंट। यानी एडजस्टमेंट करने का सिर्फ और सिर्फ एक ही तरीका है, किससे करेंगे हम? कैपिटल अकाउंट से। और सिंपल सी बात है, अगर मैं एरर की बात करूं कि क्या क्या एरर कर दिया होगा आपने। नंबर 1, अब मैं अगर एक सिर्फ एग्जांपल ले लूं, कोई भी खर्चा, जैसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन, कुछ भी हो सकता है, मैं एक कोई भी ले लेता हूं। मे भी पॉसिबल हो कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपने ज्यादा दे दिया तो भी एक एरर है। हो सकता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपने कम दे दिया तो भी ये एक एरर है। हो सकता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आप देना ही भूल गए, ओमिशन कर दिया। आपने ओमिशन कर दिया तो भी एक एरर है। आप मुझे बताइएगा, मुझे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10% देना था, लेकिन मैंने दिया 10%। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना देना था? 10%, और मैंने दिया कितना? 10%। क्या ये एरर है? तो जवाब है सर, ये एरर का पार्ट ही नहीं है, तो इसका कोई पास्ट एडजस्टमेंट नहीं होगा। तो ये 3 चीजें देखने को मिलेगी, और सिर्फ अकेला नहीं हो सकता है मे भी और भी बहुत सारी चीजें हो जैसे कि सैलरी पे हो सकता है, कमीशन पे हो सकता है, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग पे हो सकता है, एंड एक्सेट्रा। ठीक है, अब बड़ी सीधी सी बात करें तो इसको ठीक करने के लिए हमें जो सवाल एग्जामिनर जो क्वेश्चंस देगा, वो क्वेश्चंस दे सकता है आपका विद प्रॉफिट या विदाउट प्रॉफिट, या दे सकता है आपको विद प्रॉफिट। ठीक है ना? 2 टॉपिक्स, 2 तरीके से सवाल पूछे जा सकते हैं। पहले हम विदाउट प्रॉफिट वाले सारे सवाल कर लेंगे, बहुत सिंपल रहेगा। उसके बाद विद प्रॉफिट वाले करेंगे। पहले हम समझ लेते हैं कि करना क्या होगा। जैसे मान लीजिए कि मैंने एक P&L एप्रोप्रिएशन बनाया 2000 मान लेते हैं 23 में, आपके सामने प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन बनाया, और एक सवाल मैंने दिया, सवाल क्या दिया मैंने? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल सपोज 10% है, और ए का और बी का कैपिटल सपोज करो मैंने बताया 1 लाख और 2 लाख रुपए है।
ये दो बातें मैंने बताई, ठीक है ना। जब हमारा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ये है और ए और बी का जो कैपिटल है दे रखा था, हमने क्या किया, बाय मिस्टेक 2023 में नेट प्रॉफिट भी बता देता हूं मैं समझाने के लिए है। एनपी भी मान लीजिए आपके 50,000 है, 50,000 है, तो हम कैसे करेंगे, नेट प्रॉफिट यहां लिखेंगे, ऐसे ही करना था हमें 50,000। बट मैंने क्या करा, मैंने ध्यान नहीं दिया और ए और बी में सीधा मैंने ये 50,000 रुपए पीएसआर में एज अ प्रॉफिट बांट दिया। क्या किया मैंने, एज अ प्रॉफिट बांट दिया, दैट इज आपका हो गया 25,000 और 25,000 और मैं आगे बढ़ गया। तो आपको पता है कि ये तो एरर हो गया भाई। और गलती क्या हो गया सर, आपको यहाँ पे पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिखाना चाहिए था, उसके बाद जो प्रॉफिट आता उसको बांटना चाहिए था, लेकिन हमने मिस्टेक कर दिया। अब मिस्टेक करने का मतलब एक मिस्टेक नहीं हुआ, यहां डबल मिस्टेक हो गई। डबल मिस्टेक कैसे सर, एक तो आप प्रॉफिट गलत बांट रहे हो, दूसरा आपने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया, तो दो मिस्टेक हो गई ना एक तरीके से। तो अब अगर मैं 2023 में बात करूं, 2023 के बाद अगर मैं 2024 में बात करता हूं नेक्स्ट ईयर, तो नेक्स्ट ईयर इसको रेक्टिफाई करने का सिर्फ एक ही मात्र तरीका है कि हम, या फिर इसी साल मैं इसको रेक्टिफाई करना चाहता हूं, इसी साल 2023 में ही। तो 2023 में रेक्टिफाई करने का, क्योंकि ये वाला प्रॉफिट कहां जाएगा, सीधा कैपिटल में चला जाता है। तो एक रेक्टिफाई करने का तरीका यह है कि हम क्यों ना 25,000 कैपिटल तक ले जाने से पहले हम करेक्ट प्रॉफिट ऐड कर दें, क्योंकि हम इसको ठीक नहीं कर सकते। अगर इसको ठीक करना होता तो पास्ट एडजस्टमेंट का टॉपिक ही नहीं बनता, ठीक है ना। हमें इसको ठीक नहीं करना है, हमें ठीक कैसे करना है वो देखिए ध्यान से। हम क्या करेंगे, एक टेबल के फॉर्मेट में ठीक करेंगे, और मैं इसको प्रैक्टिकली प्रूव भी करूंगा। आप एक ही क्वेश्चन बस प्रूव करेंगे, उसके बाद तो फिर फटाफट हमें आ जाएगा। देखिएगा, ये मैंने पर्टिकुलर लिख दिया, इसके बाद यहां पे मैंने मान लेते हैं ए का, सपोज करिए बी का, ए और बी के बारे में मैं लिख रहा हूं। अब ए और बी का देखा जाए तो हम कैपिटल की बात कर रहे हैं, तो ये डेबिट ये क्रेडिट, ये डेबिट ये क्रेडिट। तो अगर मैं सबसे पहले बात करूं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया, हमें देना चाहिए, तो मैं लिखूंगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। जब हमें कुछ देना होगा पार्टनर को, यहां मैं लिख देता हूं, पार्टनर्स को अगर कुछ मिलेगा या फिर देना हो, कौन देगा पार्टनर को, फर्म की बात कर रहा हूं, फर्म के पॉइंट से सोचिएगा। अगर हमें पार्टनर को कुछ भी देना हो तो पार्टनर फटाफट पता है क्या करेगा, अपने कैपिटल को क्रेडिट कर लेगा झट से, ठीक है ना। अगर हमें पार्टनर से कुछ लेना हो, अगर पार्टनर से हमें कुछ लेना हो तो जैसे ड्राइंग, तो वो क्या करेगा अपने कैपिटल को। तो बस आपको एक छोटी सी पॉइंट याद रखना है कि पार्टनर को जब कभी कुछ देते हैं तो उसका कैपिटल क्रेडिट होता है। ऐसा क्यों होता है सर, आपको पता है पार्टनर्स कैपिटल हमारा एक लाइबिलिटी है, और लाइबिलिटी इधर क्रेडिट होता है और इधर, और आपको पता होना चाहिए कि जब कोई लाइबिलिटी होता है तो बढ़ता किधर से है, क्रेडिट से ही बढ़ेगा, और घटेगा किधर से, डेबिट से। अगर क्रेडिट से बढ़ेगा तो तभी तो कहा, अगर पार्टनर को कुछ मिलेगा तो बढ़ जाएगा ना उसका कैपिटल, और जब उसका कैपिटल बढ़ जाएगा तो क्या होगा, हमारा क्रेडिट में आ जाएगा, ठीक है ना। तो चलिए सर, मैंने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना था, तो ध्यान से देखो कितना देना था, इसके ऊपर 10,000 और इसके ऊपर 20,000, तो मैं उसके अकाउंट को क्या कर दूंगा, क्रेडिट किससे कर दूंगा, 10,000, ठीक है। अब मैंने बाय मिस्टेक पार्टनर को ये प्रॉफिट दे रखा है, बाय मिस्टेक मैंने पार्टनर को ये प्रॉफिट दे रखा है, तो हम क्या करेंगे, पार्टनर से छीन लेंगे ये प्रॉफिट। अब छीनने का मतलब भाई जो तुम्हें दिया था वापसी करो, तो जब पार्टनर से वापसी लेंगे तो मुझे क्या करना चाहिए, मुझे डेबिट कर देना चाहिए ना। तो मैं लिखूंगा टेकन बैक, मैं अपनी लैंग्वेज में लिख रहा हूं, टेकन बैक क्या, प्रॉफिट,
तो भाई साहब 25 तुम्हें दिए थे वापस दो, और तुम्हें भी 25 दिए थे वापस दो। अब एक कॉलम हम फर्म का बनाते हैं कि फर्म को जब इसने वापस दिया या लिया तो फर्म के लिए उल्टा होता है। अगर मैं बात करूं पार्टनर को मिलेगा तो फर्म के लिए नुकसान है, तो फर्म अपने पास अगर क्रेडिट है तो फर्म अपने डेबिट में बुक करेगा, फर्म अपने डेबिट में बुक करेगा। तो क्रेडिट फर्म बोलेगा भैया 30,000 हो गए, और यहां डेबिट है, फर्म बोलेगा क्योंकि वापस आएगा तो कहां जाएगा पैसा, फर्म के पास ही जाएगा। तो फर्म बोलेगा भैया पैसा आ गया कितने, 50,000। देखिए हमने क्या किया, पहले जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं मिला था हमने दे दिया, अगर जो चीजें उसे दे रखा था हमने वापसी ले लिया। अब हम इसको जब टोटलिंग का प्रोसेस करेंगे तो पहले फर्म का देखेंगे कि ऐसा करने से फर्म के पास तो 50,000 आ गए, फर्म के पास कितने आ गए, लेकिन फर्म को 20,000 रुपए अब देने पड़ेंगे। किसको देने पड़ेंगे, पार्टनर को, क्योंकि फर्म के पास तो कुछ रहना ही नहीं है, सब पार्टनर्स के पास जाना है, तो फर्म को देने पड़ेंगे। तो इसका मतलब राइट प्रॉफिट एक्चुअल अगर देखा जाए मैं करता, अगर एक्चुअल में बनाता तो नेट प्रॉफिट होता 50, आईओसी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल होता दोनों का मिला के 30, और नेट प्रॉफिट होता 20, और ये बटता 10-10। तो वही तो मैं कर रहा हूं यहां पे कि भैया 20,000 रुपए अब इनको बांट दिया जाए, तो यानी करेक्ट प्रॉफिट बांट देते हैं, है ना, करेक्ट प्रॉफिट हो गया ये। तो देखो तो, क्योंकि करेक्ट प्रॉफिट करने के लिए आप 20,000 बांटते, और यहां पे भी देखिए कितना निकल रहा है हमारा 20,000। तो एक तरीके से ये करेक्ट प्रॉफिट ऑटोमेटिकली डिफरेंस करके निकाल लिया इसने। तो करेक्ट प्रॉफिट क्या होना चाहिए, इसे मिल जाना चाहिए। तो जब इसको देंगे तो कहां लिखेंगे, क्रेडिट में लिखेंगे, और 20,000 को इक्वल बांटेंगे तो 10,000 और 10,000। अब टोटलिंग कर लेंगे हम, अगर टोटलिंग करें, अब एक मजे की बात है, हर किसी का टोटल, इनका टोटल जो बड़ा होगा वो आएगा, बाकी इन दोनों का अपना अपना टोटल होगा। ठीक है, इसका टोटल 25, इसका टोटल 20, इसका टोटल 25, इसका टोटल 30। अब देखिए यहां पे ना 25,000 रुपए हमें डेबिट करना चाहिए, 25 मतलब सॉरी, दोनों को कंपेयर करें इन दोनों को, तो 5,000 रुपए हमें क्या कर देना चाहिए, इसके कैपिटल को डेबिट कर देना चाहिए। समझते हैं इस बात को, 5,000 क्यों डेबिट किया जा रहा है। चलो एक पल को मान लेते हैं, ए और बी का लिख देते हैं 10,000 और 20,000, ठीक है ना। कायदे से देखा जाए तो भाई साहब ए को मिलता है यहां से कितना, और ए को कितना मिलता है यहां, तो टोटल ए को 20,000 मिलना था, लेकिन बाय मिस्टेक ए को कितना दे चुके हैं हम, 25। तो कायदे से आप समझिए, लॉजिक लगाइए, ए को 20 मिलना था और भाई हमने पहले बाय मिस्टेक में 25 दे दिया है, तो उससे 5 ले लेना चाहिए। तो वही ये टेबल बता रहा है इसको माइनस प्लस करने के बाद कि भैया 5,000 उसके कैपिटल को डेबिट कर दो, और जब मैं कह रहा हूं कि उसके कैपिटल को 5,000 डेबिट करो तो हमें पार्टनर से ले लेना है वो पैसा, और लेके किसको दे देना है हमें, फर्म को नहीं, इस पार्टनर से। क्योंकि अब नुकसान देखो, इसको अब बी का देखना, बी को कितना था 20 और बी को कितना हुआ 30, लेकिन मिला बेचारे को कितना था 25। तो हम क्या करते हैं कि एक पार्टनर से लेके दूसरे को दे देते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब यहां पे भी देखिए, यहां पे 25 और 30, तो देखो क्रेडिट में क्या आ रहा है 5,000। तो अब जर्नल एंट्री हम कर देंगे, इसकी जर्नल एंट्री करेंगे, इसको देना है और इससे लेना है, तो डेबिट करेंगे हम किसको, ए का। तो एंट्री क्या बनेगा, एज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बीज कैपिटल। फर्म का कोई रोल नहीं है, फर्म का पता रोल कहां खत्म होगा, टोटल करा, एक डिफरेंस अमाउंट निकाला, ये क्या है साहब, ये डिफरेंस है, डिफरेंस के बाद गया, इसका कोई काम नहीं है, फिर इधर का काम स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। कैपिटल कितने रुपए, 5,000 और 5,000, इसमें बीइंग लिखा जाएगा, बीइंग एडजस्टेड पास्ट एडजस्टमेंट पास्ट एडजस्टमेंट या पास्ट एडजस्टमेंट मेड कर दो, बस हमने पास्ट एडजस्टमेंट कर दिया है, ठीक है ना। अब सवाल आता है कि हमारे कैपिटल, मैंने अभी उसके ऊपर चर्चा नहीं किया, मैंने आगे चैप्टर पे छोड़ा हुआ है, कुछ दिनों की बात है, समझ में आ जाएगा। कैपिटल आपको बताया था कि 2 तरीके का होता है, या तो होगा अब मुझे बताइए, अगर पार्टनर्स कैपिटल फिक्स हुआ तो मैं पार्टनर के कैपिटल से पैसे निकाल सकता हूं क्या,
क्या पार्टनर्स के कैपिटल में पैसे डाल सकता हूं क्या? एक्सेप्शन केस को छोड़ दो तो नहीं कर सकते। तो अगर ये एंट्री कर रहे हैं तो इसका मतलब हो गया कि भैया उसके पार्टनर्स कैपिटल के अंदर पैसे आ और जा रहे हैं, जो कि फिक्स में तो अलाउड नहीं है। तो ये एंट्री किसके लिए है सर? फ्लैक्चुएट के लिए। सर फिक्स के लिए होगा तो जो पैसा लेन देन होता है पार्टनर में वो कहां होता है? अगर फिक्स कैपिटल है तो वो करंट अकाउंट में होता है, बताया था। क्योंकि जब फिक्स आपका कैपिटल होगा तो कैपिटल में कुछ नहीं करना, कहां करना है हमें? अगर क्वेश्चन में बोलता है कि भाई साहब इसका पार्टनर्स कैपिटल फिक्स है तो जर्नल एंट्री पता क्या हो जाएगा? इज और टू ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहा हूं एग्जामिनर यहीं पे आपके साथ। आप कुछ बच्चे बोलते हैं कि सब कुछ ठीक किया यार, क्योंकि आपका ना ये जो है ना ये वाला पार्ट है ये दैट इज वर्किंग नोट, ठीक है। आपका आंसर सिर्फ ये माना जाता है और विदाउट वर्किंग नोट आपका आंसर चेक भी नहीं होगा, पहली बात। अब दूसरी बात, किसी बच्चे ने बोला था यार ध्यान ही नहीं दिया, पार्टनर्स कैपिटल फिक्स था, मैं तो यही करके आ गया, इस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बीस कैपिटल अकाउंट, सब कुछ ठीक किया है, बस ये गलती हो गई, तो मार्क्स 0 ही मिलेंगे आपको। मार्क्स क्या मिलेंगे? 0। अगर क्वेश्चन में फिक्स बोला है कैपिटल या फिर कोई आपको पता चल गया है कि वो फिक्स कैपिटल, तो एंट्री यही होना चाहिए। अगर गलती से आपने ये एंट्री कर दिया तो आपको मार्क्स कितने मिलेंगे? 0 ही मिलेंगे। और अगर कुछ ना बोला हो क्वेश्चन में तो हमें पता ही है, एक अजम्पशन चलते हैं कि भाई फ्लैक्चुएट है, तब तो यही एंट्री चलेगी। समझ में आई बात आपको? अब यहां से देख लो प्रैक्टिकली, ये मैंने इसको प्रैक्टिकली भी करके दिखाया कि पहले ए को ज्यादा मिल गया था 5,000 रुपए, तो हमने ए से 5,000 रुपए निकाल लिए, फिर बी को कम मिले थे 5,000 तो उसको दे दिए। इस तरीके से हमने एडजस्टमेंट कर दिया उसके कैपिटल में, जिससे कि हमारा हो गया पास्ट एडजस्टमेंट। मैंने क्या सिखाया कि हमारे पुराने वर्क, यानी ये वाला पुराना वर्क था, उसके अंदर एडजस्टमेंट करेंगे, नीचे लाके हमने यहाँ पे कैपिटल में एडजस्टमेंट करके इसको दिखा दिया। क्वेश्चन हो सकता है या विद प्रॉफिट या विदाउट प्रॉफिट, तो अभी मैंने करा था प्रॉफिट दे रखा था ना आपको, तो विद प्रॉफिट वाला करा था, तो इसमें भी कोई समस्या नहीं है। विदाउट प्रॉफिट वाला भी अभी आएगा, जैसे हम बुक का क्वेश्चन करेंगे। तो पहले यहां तक बताओ, मोटा मोटा टेंटेटिव समझ में आया कि हमें करना क्या है। सवाल 6 नंबर का पूछा जाता है, 4 नंबर का पूछा जाता है, हर बार पूछा जाता है, और क्वेश्चंस के अंदर कुछ ज्यादा बड़ा चीज नहीं आता, लेकिन बहुत सारे बच्चों का मानना है सर पास्ट एडजस्टमेंट नहीं आ रहा, हमें मुश्किल लग रहा है। तो आप इस बात का ध्यान दीजिएगा कि बहुत सिंपल सा टॉपिक है और बहुत इजीली हो भी जाता है हमारा। तो एक बार फटाफट ये एग्जाम्पल भी नोट करिए, मेरे हिसाब से करना चाहिए आपको एग्जाम्पल, और जो मैंने ये प्रैक्टिकली करके दिखाया ताकि रिवीजन के टाइम पे आपको पता हो। और नोट करते समय पे ये लिख लीजिए कि ये गलत प्रॉफिट बटा है, ये तो चीजें मैं लिख रहा हूं, तो अपनी लैंग्वेज में भी जब नोट करेंगे ताकि रिवीजन के टाइम पे आपको याद रहे, इस तरीके से लिख लेना है। फटाफट लिखिए, फिर हम बुक के क्वेश्चंस करेंगे सारे फटाफट से। चलिए क्वेश्चन इलिस्ट्रेशन नंबर 51 करने जा रहे हैं, और इस इलिस्ट्रेशन के अंदर प्रॉफिट गिवन है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है कि प्रॉफिट में बहुत ज्यादा कुछ करना पड़ेगा, बस इतना याद रखना है प्रॉफिट के अंदर आपको सिंपल प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन कई जगह पे बनाना पड़ सकता है और कई जगह पे नहीं भी बनाना पड़ सकता है। एक और बुक साइड करना। तो सिचुएशन नंबर 2 मान लो, जहां पे प्रॉफिट नॉट गिवन की जगह क्या हो जाएगा? गिवन हो जाएगा। चलिए हमारे पास सवाल है, मैं पहले फॉर्मेट को साफ सुथरा कर लूं, और ये एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, तो आपको भी आइडिया लग जाएगा सर पेपर में कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कहता है ABC पार्टनर है और 1 अप्रैल को 40,000 रुपए, 50,000, 30,000 और 20,000 रिस्पेक्टिवली। कहता है A को सैलरी मिलना चाहिए 50,000 रुपए हर महीने की, और साथ के साथ पार्टनर्स वर एंटायर्ड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10%, और उसको इंटरेस्ट भी मिलना चाहिए। द नेट प्रॉफिट ईयर एंडेड 3 लाख डिवाइडेड अमंग द पार्टनर विदाउट प्रोवाइडिंग द अबव आइटम, शो द वर्किंग क्लियरली, पास्ट एडजस्टमेंट, रेक्टिफाई द अबव एरर। कहता है कि भैया इन्होंने करा क्या, ये 3 लाख रुपए ना तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया ना सैलरी दिया, 3 लाख बांट लिया इन्होंने। और 3 लाख रुपए बांटा कैसे है, कुछ भी नहीं बताया। डिवाइड अमंग द पार्टनर, तो मान के चलो कि इसने कुछ रेशियो भी नहीं दे रखा, तो बराबर बराबर तीनों ने बांट लिया होगा। तो अब हमारे पास पार्टनर कौन कौन है? ए। अब सबसे पहले भैया तुम पार्टनर ने गलती करी है कि तुमने प्रॉफिट ले लिया है, तो
तो पहले वापसी करवा लेता हूं तुमसे प्रॉफिट टेकन बैक कर ले इनका। और तुमने कितने प्रॉफिट थे भैया तुम्हारे पास? 3 लाख। 3 लाख को तुमने बराबर बराबर बांटा होगा, तो तुमसे वापसी लेंगे तो तुम्हारे खाते को क्या कर दे, तुम्हारे अकाउंट को क्या कर दे, डेबिट या क्रेडिट? डेबिट। वापसी ले रहे हैं ना, हाँ, तो क्या कर देंगे हम? डेबिट। तो 1 लाख इसको डेबिट, 1 लाख इसको डेबिट, 1 लाख इसको डेबिट, और फर्म में जाके हो जाएगा क्रेडिट में हो जाएगा। ठीक है ना? चलिए आगे चलते हैं। अब सैलरी देना है इनको 5,000 महीने के हिसाब से। किसको देना है? ए को देना है। तो सैलरी किसको देना है? ए को। 5,000 रुपए के हिसाब से इसके खाते में 60,000 क्रेडिट कर दिया। समझ में आई बात आपको? कहता है कि अब देखो, देना ये दोनों चीजें था, दिया कुछ भी नहीं था, तो भाई अब ठीक करने के लिए तो दोगे ना सैलरी। तो सैलरी कितना देना था? 5,000 रुपए महीने की, और 5,000 रुपए महीने की ए को देना है। तो देने का मतलब उसके खाते को क्या करें? क्रेडिट। तो मैंने क्रेडिट कर दिया 60,000, और इसमें कुछ नहीं है तो फर्म हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा 60,000 से। समझ रहे हो? आगे कहता है पार्टनर्स एंटाइट 10% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो भाई 40, 30 और 20 मिल जाएगा। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलना चाहिए इसे, तो क्या कर दें हम? क्रेडिट कर दें। 40, 30, 10। पहले समझिए, समझ में आ रहा है? इसके बाद इसको टोटल कर देंगे 70, 80 और 80 डेबिट हो गया। 20 है। क्या है? अच्छा, 40, 20, 20, 30 और 20 एक की जगह 30 और ये 20। तो 4, 3, 7 और 2, 9, 90,000। ठीक है, फिर से दोबारा देखिए, क्या था हमारा कि इंटरेस्ट, पहले हमने इनको प्रॉफिट बांट दिया था बिना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिए, बिना प्रॉफिट एंड सैलरी दिए हुए। तो पहले बोला भैया तुझे जो प्रॉफिट दिया वापसी ले लेते हैं। जब कभी भी प्रॉफिट गिवन होगा ना, तो रेक्टिफिकेशन वाला पार्ट है, तो प्रॉफिट हमेशा क्या बांटा होगा? उसने गलत ही बांटा होगा। तो पहला रूल है उसका, प्रॉफिट वापस ले लो जैसे उन्होंने बांटा है। अगर वो बोलते हैं इक्वली बांट लिया है तो इक्वली वापस ले लो। कुछ नहीं बोला हो तो समझ लो कि रेशो में बांट लिया होगा, तो रेशो के हिसाब से वापस ले लो। अगर रेशो नहीं दे रखा तो इक्वली वापस ले लो। समझ में आई बात? अब उनको देना क्या क्या था वो कर लेते हैं। भाई तेरे को इंटरेस्ट सैलरी देना था तो सैलरी दे दिया, बाकी को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना था तो क्रेडिट कर दिया। अब सबसे पहले हम किसका ट्रांजेक्शन कंप्लीट करते हैं? फर्म का। तो 3,90,000 और इधर 3,90,000, डिफरेंस क्या आ गया? 390 में 60 जाएगा तो 3,30,000। तो आप प्रॉफिट बोल लो, कुछ भी बोल लो, करेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन बोल लो, करेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन। तो भैया 3,30,000 यहां डेबिट है तो इन सभी के खाते में क्रेडिट हो जाएगा। और कितने कितने क्रेडिट होंगे? बराबरी क्रेडिट हो जाएगा, क्योंकि रेशो दे नहीं रखा। समझ में आई बात आपको? रेशो नहीं दे रखा सवाल में, इक्वली कर दिया। समझ में आ रहा है? अब क्या करेंगे हम? 1,00,000, 1,10,000, 1,50,000 और 1,60,000, 2,00,000 और 1,00,000, 1,40,000, 1,00,000, 1,30,000। अब चलिए चेक कर लेते हैं। भैया यहां पे ना क्रेडिट में ज्यादा आ रहा है और 1,10,000। भैया यहां पे क्रेडिट में ही ज्यादा आ रहा है और कितना? और यहां सब क्रेडिट। ये स्टूडेंट वाला है। क्या कैपिटल पे इंटरेस्ट तो नहीं है? पार्टनर्स कैपिटल, देयर कैप नहीं, देयर कैपिटल स्टूड नहीं, देयर प्रॉफिट शेयर स्टूड होता तो बात बनती। यहाँ पे तो सिर्फ कैपिटल बोल रहे हैं। 3,00,000 बट डिवाइडेड अमंग द पार्टनर द प्रोवाइडेड दिस 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 दिस। कोई बात नहीं, चलिए देखते हैं कहाँ क्या करा हमने। 1,00,000 रुपए, 1,00,000, 1,00,000, 1,00,000, 3,00,000, 60,000, 40,000। ये मैंने क्या था? क्रेडिट। इधर कर दिया डेबिट। ओहो, ये भी तो होना था, समझे? थोड़ी सी अगर सावधानी आपने हटाई, चलिए 3,00,000 और 3,00,000। अब डिफरेंस क्या आएगा? 1,50,000, 1,50,000 तीनों में बांट दें। तो अब यहां डेबिट है तो क्रेडिट करते हैं। नहीं, ये तो सही था।
यानी आपको अमाउंट से भी पता चल जाएगा। देखो मैंने तो आंसर देखा नहीं, लेकिन मुझे पता चल गया गड़बड़ी, क्योंकि सब क्रेडिट में आ रहे हैं, क्योंकि डेबिट क्रेडिट डिफरेंस इक्वल होना चाहिए। अब देखो यहाँ पे 1 लाख और 5 और 4 9 और 6 15 1.5 लाख, इसका मतलब सर क्रेडिट में 50,000। अब देखिए 1 लाख और यहाँ पे 80,000, तो डेबिट में आ गया। अब यहाँ पे 1 लाख और ये 70,000, तो डेबिट में आ गया 30,000, तो दो के खाते को डेबिट कर दिया जाएगा। पार्टनर्स कैपिटल के बारे में कोई चर्चा कर नहीं रहा कि फिक्स है क्या है, तो हम क्या मानेंगे, पार्टनर्स कैपिटल नॉर्मल होगा, फ्लक्चुएट। तो अब इनको डेबिट करते हैं, क्या करेंगे, बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट और सी का कैपिटल अकाउंट डेबिट और 2 एज कैपिटल। साहब क्या अमाउंट आएगा, पहले आएगा 20 और बीइंग सबका सेम ही रहेगा, चाहे कोई भी हम टॉपिक करें। समझ में आया? तो ये वाला टॉपिक था जब हमें प्रॉफिट भी दे दे और कुछ खर्चों की। अब देखो एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, 6 नंबर का सवाल आया हुआ है, और आप समझ सकते हो कि इसके अंदर सेम क्वेश्चंस रहेगा। यानी अगर आपका ये टेबल, जिस बच्चों, और ज्यादा से ज्यादा बच्चे परेशान होते हैं उनसे यही नहीं बनता, जिनसे ये बन गया तो ये तो उनके लिए कोई दिक्कत ही नहीं है, उनसे ये नहीं बनता और क्वेश्चन को समझते नहीं है ठीक से कि क्या कर दिया। तो यानी जब कभी भी प्रॉफिट होगा तो रूल नंबर 1, जब कभी प्रॉफिट गिवन होगा तो सबसे पहले प्रॉफिट टेकन बैक करो, और जो चीजें नहीं दिया या एक्स्ट्रा दे दिया उसके हिसाब से ट्रांजेक्शन कर लो, और फिर डिफरेंस लेके ये कर लो। बड़ी सीधी सी बात है, बड़ा सिंपल सा है। अब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी हो सकता है। चलो मुझे बताना, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग मैंने नहीं दिया तो मुझे क्या करना चाहिए, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग मैंने नहीं प्रोवाइड किया या नहीं चार्ज किया तो मुझे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की एंट्री करनी पड़ेगी। अब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हम पार्टनर्स कैपिटल के डेबिट में लिखें या क्रेडिट में? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग पार्टनर को दिया जाता है या पार्टनर से लिया जाता है? जब पार्टनर से लिया जाता है तो डेबिट होगा ना। पार्टनर से जो चीजें आप छीन के लोगे वो पार्टनर्स का कैपिटल डेबिट हो जाएगा, और जो पार्टनर्स को आपको देना है वो क्या हो जाएगा। देखो 3 चीजें पार्टनर को मिलता है, सैलरी मिलता है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलता है और कमीशन मिलता है। और पार्टनर से मात्र एक चीज ऐसी है जो कि हम ले लेते हैं, दैट इज ड्राइंग। ड्राइंग है जो कि हम उससे क्या करते हैं, वापसी ले लेते हैं। समझ में आई बात आपको? तो उस हिसाब से अगर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग वाला पार्ट भी इसमें जोड़ देता ना, तो पहले मैं क्या करता, डेबिट डेबिट और डेबिट और यहां पे क्रेडिट, और फिर बैलेंसिंग फिगर निकाल के तो हो ही जाता है। तो इस सवाल में आ जाना चाहिए था इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, लेकिन दिया नहीं सवाल में। चलिए आगे देखते हैं। ये था हमारा 51। इसके बाद आप करेंगे, हमने 54 कर लिया क्या प्रैक्टिकल? चलिए 54 पे भी होमवर्क में टिक करिए। हाँ प्रैक्टिकल की बात कर रहे हो तो प्रैक्टिकल टिक करते हैं होमवर्क में। 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, चलो पहले 70 तक देते हैं, बाकी 78 तक है। जिस बच्चे को लगता है कि करना है तो 74 छोड़ के बाकी सारे हो सकते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं होगा। और किसी सवाल में, मैंने पूरे सवाल नहीं पढ़े हैं, किसी सवाल के बीच में गारंटी शब्द आ जाए तो उसे छोड़ दीजिएगा, क्योंकि गारंटी टॉपिक नहीं हुआ है, ठीक है ना। तो उसमें परेशान नहीं होना कि ये नहीं हो रहा। तो ये थे हमारे सवाल 70 तक, जो कि पास्ट एडजस्टमेंट के थे। अगली क्लास के अंदर, हाँ नहीं, कई बार मिक्स कर देते हैं बीच में, किताब वालों से रह जाता है।
तो 78 तक हमारे ये अगली क्लास में खत्म हो जाएंगे और फिर हमारे आगे मिक्स है 95 तक। ये 2 क्लास और लग जाएगी। चलिए फिर संडे भी क्लास ही रख लें क्या? यस सर। देखो संडे सुबह रखते हैं, 8:30 बजे का टाइम है ना। कल सैटरडे है, सैटरडे छुट्टी तो नहीं है, सेकंड सैटरडे वगैरह तो नहीं है। कोई डाउट है खुशी आपका बता दीजिए, इसमें क्लियर है तो। इसके बाद मैं आपका अगर पूछूं, संडे सुबह 8:30 बजे टेस्ट की तैयारी करके आइए। अगर बच्चे कम दिखे तो मैं टॉपिक करा दूंगा। ठीक है, यही अगला थर्ड सिचुएशन। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। होमवर्क मैंने बोल दिया है, वही करना है। फीस भी पेंडिंग है। सूरज आपकी फीस आ गई और आपकी आ गई, आपकी पेंडिंग है 2 महीने की।